क्वेश्चन देखिए 1944 में भिन्न उद्योगपति के एक साथ जुड़े हुए और भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। यह डैश योजना के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, बॉम्बे योजना के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कार्बन डाइगैस ऑक्साइड जो है मुक्त होता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 संस्करण का मेजबान और विजेता राज्य कौन था? क्रमशः असम और महाराष्ट्र था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का संस्करण का मेजबान असम था और विजेता जो है महाराष्ट्र था। जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है? बनारस घराना से है। जानकी प्रसाद जो है बनारस घराना के कथक नृत्य के प्रतिपादक हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली करता है। सरकार के संसदीय स्वरूप को डैश मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, वेस्ट मिनिस्टर के रूप में भी जाना जाता है। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों को समूह को डैश कहा जाता है, राजनीतिक दल कहा जाता है। डैश के अंतर्गत सितंबर 2022 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया था। अमृत 2.0 के अंतर्गत सितंबर 2022 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डैश द्वारा 5वीं शताब्दी में किया गया था। कुमार गुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है, ठीक है। 2018 शीतकालीन ओलंपिक खेल जो है प्योंगचांग में हुआ तो बिल्कुल सही है। 2014 शीतकालीन ओलंपिक खेल सोची में हुआ तो बिल्कुल सही है। 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग में हुआ तो बिल्कुल सही है। 2010 का शीतकालीन ओलंपिक लंदन में हुआ तो बिल्कुल गलत दिया गया है। खाद्य गाइड पिरामिड के शीर्ष पर क्या आता है? वसा और शर्करा आता है। खाद्य गाइड पिरामिड के शीर्ष पर क्या आता है? वसा और शर्करा आता है। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सरकार द्वारा परिषद सम्मान प्राप्त हुआ था? शोभना नारायण को परिषद सम्मान प्राप्त हुआ था। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मैडम सर निम्नलिखित में से किस महिला आईपीएस अधिकारी की कहानी है? मंजरी जरूहर की कहानी है। डैश सेक्टर में शामिल हो लोग प्राथमिक सामग्री के संसाधित करते हैं और उसे तैयार माल में डैश प्रभावित करते हैं। द्वितीयक सेक्टर में शामिल लोग प्राथमिक सामग्री को संसाधित करते हैं। ऋण एक डैश का निर्माण करते हैं क्योंकि उन्हें एक निश्चित अवधि में ऋणदाता को वापस करना पड़ता है। देयता का निर्माण करता है। गणगौर महोत्सव देवी डैश के सम्मान में अधिकांश राजस्थान की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। पार्वती के सम्मान में मनाया जाता है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप भारत के प्रशासक है? प्रफुल्ल पटेल जो है लक्षद्वीप के प्रशासक हैं। एल नीनो एक ऐसी घटना जिसमें हर 2 से 5 साल में डैश तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है। पेरू तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है। 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था? प्रशासनिक सुविधा प्रस्तुत किया गया था। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में डैश में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी। नागपुर अधिवेशन में की गई थी। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1920 में हुआ था। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र, CaCO3। अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रवाहित करने में कौन बाधा डालता है? पश्चिमी घाट बाधा डालता है। भारत के 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 2015 में 35वां राष्ट्रीय खेल हुआ था। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर डैश एक तरल पदार्थ है। कोशिका द्रव जो है प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ होता है। निम्नलिखित में से किस नर्तक ने 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? जतिन गोस्वामी ने 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लिखित संविधान भी सबसे बड़ा भारत का ही है। जुलाई 2022 में महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के इतिहास में सबसे कम आयु के स्पीकर कौन बने हैं? राहुल नार्वेकर जो है जुलाई 2022 में महाराष्ट्र के राज्य विधानसभा के इतिहास में सबसे कम आयु के स्पीकर बने हैं। कुरागा डैश के पुराने त्योहारों में से एक है। यह देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है। कर्नाटक का है। करागा जो है कर्नाटक के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है जो देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या था? 5.2% था। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्षित आर्थिक विकास दर 5.2% था। समर्थ योजना संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर संपूर्ण वस्त्र मंत्रालय श्रृंखला में कौशल विकास और प्लेसमेंट उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रायोजन रखता है। समर्थ योजना जो है संगठित क्षेत्र में कताई बुनाई को छोड़कर संपूर्ण वस्त्र मंत्रालय श्रृंखला से संबंधित है। यदि सार्वजनिक ऋण में भविष्य में निर्गत में वृद्धि डैश होती है तो यह किस प्रकार का बोझ है? कम होती है। यदि सार्वजनिक ऋण में भविष्य में निर्गत में वृद्धि
वृद्धि कम होती है तो यह किस प्रकार का बोझ हो जाता है। निम्नलिखित में से डैश एक खाद्य फसल है। चावल जो है एक खाद्य फसल है। निम्नलिखित में से किस जलवायु में आप रबर की फसल नहीं उगा सकते। ध्रुवीय जलवायु में रबर की फसल नहीं उगाई जा सकती। उस उपोष्ण कटिबंधीय में उगाई जाती है, उस कटिबंधीय जलवायु में उगाई जाती है, भूमध्य रेखीय जलवायु में उगाई जाती है, लेकिन ध्रुवीय जलवायु में रबर की खेती नहीं हो सकती है। भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से सत्रिया नृत्य निम्नलिखित में से किस धर्म के शिक्षिकाओं को दर्शाता है। हिंदू धर्म के शिक्षिकाओं को दर्शाता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। महाराष्ट्र जो है जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के मामले। पहला कौन है, उत्तर प्रदेश है। नवंबर 2022 में महाराष्ट्र भारत में अंधेरी पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के सदस्य कौन बने, ऋतुजा लटके बने हैं। नवंबर 2022 में महाराष्ट्र में भारत में अंधेरी पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य कौन बने हैं, ऋतुजा लटके। सखा राय मीराबाई चानू एक क्या है, भारतीय भारोत्तोलक है। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी, 2100 वर्ष पूर्व हुई थी। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितने होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। ये लगभग राष्ट्रपति और राज्यपाल से रिलेटेड लगभग कम से कम 10 से 12 बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। सुल्तान जोहर कप हॉकी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है, कार्डजाइट जो है एक कायांतरित चट्टान है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य, इसमें से मौलिक कर्तव्य हम बताना है, ठीक है। ऐसी प्रथाओं को त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, यही एक मौलिक कर्तव्य है। लेकिन ये तीनों जो है मौलिक कर्तव्य नहीं। जैसे अधिवक्ताओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना बिल्कुल गलत दिया गया है। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना यह भी ठीक नहीं है। पुरुषों की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना ये भी गलत दिया गया। सिर्फ यहाँ पर देखिए, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। पुरुष का तो यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट होगा। द डैश ऑफ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है कंट्री के मेजर करता है डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। भंडारण जो है अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में सुरमा त्रिपुरा के विधानसभा के सदस्य बने हैं, सपना दास पॉल बने हैं। निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में सुरमा त्रिपुरा के विधानसभा के सदस्य बने हैं, सपना दास पॉल बने हैं। अनबुझा चूना कैसे निर्मित होता है, तापन और कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन द्वारा अनबुझा चूना बनता है। निम्नलिखित में से किस बिहू को रंगोली बिहू के नाम से जाना जाता है, बोहाग बिहू को रंगोली बिहू के नाम से जाना जाता है। बोहाग बिहू बस यहाँ पर याद रख लीजिए, बोहाग बिहू को रंगोली बिहू के रूप में जाना जाता है। लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित, मिजोरम से संबंधित। लोक नृत्य चेराव जो है मिजोरम से संबंधित है। निवल मूल्य बराबर होता है परिसंपत्तियां माइनस देयताएं। निवल मूल्य बराबर होता है परिसंपत्तियां माइनस देयताएं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्यमंत्री के अक्टूबर 2022 में निधन हो गया, मुलायम सिंह यादव को अक्टूबर 2022 में निधन हो गया। भारत में कौन से दो सामाजिक समूह हैं जो गरीबी के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति। हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश डैश ने उन्हें रोक दिया, पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। 2016 में भारत सरकार द्वारा किन करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था, 500 और 1000 रुपये के नोट को 2016 में विमुद्रीकरण किया गया था। डैश भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने में से रोकने का उपाय प्रदान करता है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 करता है। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। अम्ल लाल लिटमस को नीला करता है, बिल्कुल गलत दिया गया है। अम्ल स्वाद में कड़वा होता है, बिल्कुल गलत दिया गया। अम्ल स्वाद में कड़वे नहीं होते हैं, क्योंकि अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल करता है, न कि लाल को, ठीक है, इसलिए गलत हो गया। अम्ल स्वाद में अम्लीय होते न कि कड़वे होते हैं। पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी, 1952 में आई थी। पहली निर्वाचित संसद जो है 1952 में अस्तित्व में आई थी। हीरो इंडियन सुपर लीग यानी कि ISL के उद्घाटन मैच का विजेता ATK था, जो डैश में स्थित एक फुटबॉल क्लब है, कोलकाता में है। गोपिका वर्मा ने डैश के लिए 2018 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता, मोहिनी अट्टम के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। गोपिका वर्मा ने मोहिनी अट्टम के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। वे 1893 में शिकागो में हुई धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय है। यहाँ वे किस कहा जा रहा है, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में एक धर्म संसद में बहुत अच्छा भाषण दिया था, उसी के बारे में बोला जा रहा है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता पोषक तत्वों का डैश के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की उपेक्षा करता है। प्रतिधारण जो है बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करता है।
बक्सर का युद्ध डैश में लड़ा गया था? 1764 में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? 1.55 मीटर होती है। बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई 1.55 मीटर होती है। किसी राज्य के राज्यपाल के सभी कार्यकारी कार्यों को डैश के नाम से किया जाने वाला अभिव्यक्त किया जाएगा? राज्यपाल के नाम से अभिव्यक्त किया जाएगा। बेंगलुरु में 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी किसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था? किसकी स्मृति बनाई गई है? नाथ प्रभु कैंप गोडा की मूर्ति बनाई गई जो बेंगलुरु में 108 फीट ऊंची है। तंजौर बाला सरस्वती एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। किसकी नृत्यांगना है? भरतनाट्यम की नृत्यांगना। तंजौर बाला सरस्वती भरतनाट्यम की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। कौन से राजनीतिक नेता जून 2022 में केरल के थिक्काकारा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने हैं? उमा थॉमस बने। कौन से राजनीतिक नेता जून 2022 में केरल के थिक्काकारा निर्वाचन क्षेत्र विधानसभा के सदस्य बने? उमा थॉमस बने हैं। धनात्मक शुद्ध निर्यात वाले राष्ट्र में व्यापार डैश होता है? अधिशेष होता है। निम्न में से एक ऐसे तत्व की पहचान करें जो अर्ध धातु नहीं है। सीजियम जो है एक अर्ध धातु नहीं है। दिए गए विकल्पों में से सिंचाई की क्या विधि है? नहर जो है सिंचाई की एक विधि है, लेकिन दोहरी फसल लेना, जुताई और सीढ़ीदार खेती ये खेती के न कि सिंचाई के। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना किलोमीटर दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। सूर्य से पृथ्वी लगभग कितना किलोमीटर दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? 110 मीटर होती है। फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई 110 मीटर होती है। डैश बजट में से भारत बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद करा दी गई। 1997-98 में बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दी गई है। निम्नलिखित में से कौन एक भरतनाट्यम नर्तकी है? तंजौर बाला सरस्वती जो है भरतनाट्यम की नर्तकी है। प्रसिद्ध शासक कनिष्क डैश वंश के शासक थे? कुषाण वंश के शासक थे। कनिष्क जो है कुषाण वंश के शासक थे। वर्तमान में पृथ्वी पर लवण जल के 70% स्रोत कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के पहाड़ी क्षेत्रों से प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं में से कौन अगस्त 2022 में वेंकैया नायडू के बाद भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं? जगदीप धनखड़ बने हैं। निम्नलिखित में से किसी अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया? अनुच्छेद 301 के तहत जो है कानूनी अधिकार इसका दे दिया गया। व्यक्तिगत संचार के साधनों का उदाहरण क्या है? टेलीफोन सेवा जो है व्यक्तिगत संचार के साधन है। विशु पर्व मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। विशु पर्व केरल में मनाया जाता है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? हिमालय रोकती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? हिमालय रोकती है। इनमें से कौन एक सूक्ष्म पोषक तत्व? आयरन जो है एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। निम्नलिखित में से किसे मद्रास संगीत अकादमी द्वारा टीटी के स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेमपति चिन्ना सत्यम को सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किस मद्रास संगीत अकादमी द्वारा टीटी के स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वेमपति चिन्ना सत्यम को सम्मानित किया गया। और यह कुचिपुड़ी नृत्य के प्रतिपादक है, यह भी आपको याद रहना चाहिए। समाधान पोर्टल कामगारों के लिए न्याय को सरल और त्वरित बनाने के इरादे से ऑनलाइन पंजीकरण की अनुमति देता है। औद्योगिक विवाद क्षेत्र के डैश के सक्षम उठाया जा सकता है? सुलह अधिकारी के समक्ष उठाया जा सकता है। एल्युमिनियम प्रगलन भारत में डैश सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग है? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन यह संसदीय अधिकार का सिद्धांत नहीं है। 2011 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने किया था? भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने किया था। 2011 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने किया था। अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक गरीब राष्ट्र केवल तभी प्रगति कर सकता है जब उसके पास अच्छा डैश होता है, अच्छा औद्योगिक क्षेत्र होता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.46% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर 65.46% है। और पुरुष जनसंख्या कितना है? 82.24% है। भारत के लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है और इसका अर्थ क्या है कि हमारे पास डैश होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी धान की फसल है? चावल जो है धान की फसल है। एक बजट दस्तावेज जो भारत के पूंजी खातों में परिसंपत्ति और देयताओं से संबंधित है उसे डैश कहा जाता है? पूंजीगत बजट कहा जाता है। एक बजट दस्तावेज जो सरकार के पूंजी खातों में परिसंपत्ति और देयताओं से संबंधित होता है उसे पूंजीगत बजट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता है? भरतनाट्यम को सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता है। भरतनाट्यम को सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता है। नवंबर 2022 में अजीत मोहन के स्थान पर मेटा का नया भारतीय प्रमुख कौन बना है? संध्या देवनाथन बना है। मेटा का नाम जो फेसबुक का नाम चेंज हुआ था मेटा ही हुआ था, इसके नए कौन बने भारतीय प्रमुख? संध्या देवनाथन बना है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने? जगत प्रकाश नड्डा है, जिसे जेपी नड्डा भी कहा जाता है।
1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? मैकमोहन रेखा जो है चीन के साथ और रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान के साथ है। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक ब्राह्मण भूमासियों को संगठन है जिसे क्या कहा जाता? सभा कहते थे। कॉपर क्लोराइड के साथ लेड की अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? लेड क्लोराइड और कॉपर निर्मित होता है। कॉपर क्लोराइड के साथ लेड की अभिक्रिया से लेड क्लोराइड और कॉपर निर्मित होता है। मीराबाई चानू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से संबंधित। मीराबाई चानू मणिपुर से संबंधित है। कश्मीर के लोग नवरे उत्सव को देवी डैश को समर्पित करते हैं। इस उत्सव के दौरान उन्हें डैश श्रद्धांजलि देता है। सारिका को समर्पित करते हैं। इस उत्सव के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अपशिष्ट के छोटे कणों में विघटित करता है? अपरदाहरी जो है अपशिष्ट के छोटे कणों को विघटित करता है। अपरदाहरी। हरित क्रांति का प्रमुख पहलू यह है कि इसने भारत को डैश बना दिया, आत्मनिर्भर बना दिया। हरित क्रांति का प्रमुख पहलू यह है कि इसने भारत को आत्मनिर्भर बना दिया। भारत के 2020 के राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभंकर कौन था? रूबिगुला द फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल था। रूबिगुला द फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल था। भारत के 2020 के राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर रूबिगुला द फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल था। भारत की जलवायु को डैश प्रकार के रूप में वर्णित किया जाता है? मानसूनी जलवायु के रूप में वर्णित किया गया है। अक्टूबर 2022 में भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप सिंह खरोला को नियुक्त किया गया। अक्टूबर 2022 में भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में प्रदीप सिंह खरोला को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है? डुरंड कप जो है भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। मेकाम्पति विक्रम रेड्डी जो जून 2022 में आंध्र प्रदेश के आत्मा कुमार निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने हैं। डैश राजनीतिक दल से संबंधित है? YSR कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है? सिल्वर जो है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। जब किसी परिवार की आय मूलभूत जीवन स्तर यानी कि भोजन, आश्रय और आवास को बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि से कम हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? निरपेक्ष निर्धनता कहा जाता है। महामस्तक अभिषेक एक जैन त्योहार है जो प्रत्येक डैश वर्षों में एक बार मनाया जाता है। 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। महामस्तक अभिषेक जो एक जैन का त्योहार है 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की वस्कार ने किया था? निम्नलिखित में से किसने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात किया था? वस्कार ने किया था। बाल विवाह निषेध अधिनियम द्वारा किस लड़की की आयु 18 से घटाकर 10 वर्ष करने का प्रस्ताव कर दिया था? बढ़ाकर 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन नृत्य रूप एक अद्वितीय नृत्य रूप है क्योंकि इसमें कलाकार महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं और यह ओडिशा के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है? गोटीपुआ जो है ओडिशा का एक लोकप्रिय नृत्य है जिसमें महिलाओं जो है महिलाओं को यह कलाकार महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं, इसलिए यहाँ पर गोटीपुआ नृत्य कहाँ का है? ओडिशा का। बस इतना ही ध्यान रख लीजिए। अंतिम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? त्वरित, सतत और अधिक समावेशी विकास था। अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना जो था उसका उद्देश्य क्या था? त्वरित, सतत और समावेशी विकास। दिसंबर 1929 में डैश की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की औपचारिक दिया था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिया था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का औपचारिक रूप से यहाँ दिया था। सुपर मार्केट के संचालन की सीमा बताइए। सुपर मार्केट को शुरू करने और चलाने की बड़ी मात्रा में पूंजी आवश्यक है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि नाबार्ड का उद्देश्य डैश उद्योग के प्रचार और विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है? ग्रामीण उद्योगों को प्रचार और विकास के लिए ऋण प्रदान करता है नाबार्ड। निम्नलिखित में से किसे कथक में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? सुनैना हजारीलाल को कथक के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सुनैना हजारीलाल। बस इतना ध्यान रखिए, सुनैना हजारीलाल किससे नृत्य से संबंधित? कथक नृत्य से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? अनुच्छेद 19(1) के तहत किसी भी नागरिक को उपजीविका या व्यापार करने या बोलने की स्वतंत्रता दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं? ये आप लोगों को पता ही होगा, पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। देखिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल के जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं वो सब जाके एक बार PDF से जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक शैली से है? रानी करना का संबंध भारतीय शास्त्रीय की एक नृत्य शैली से है। भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार के परिवर्तन के लिए रीट जारी करता है? फील्ड हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। देखिए मैं सभी को बता देता हूँ। देखिए हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं और क्रिकेट में भी 11 ही खिलाड़ी होते हैं। ये सभी आपको याद कर लेना चाहिए। भारत में श्वेत क्रांति को डैश के नाम से भी जाना जाता है? ऑपरेशन फ्लड के रूप में जाना जाता है। श्वेत क्रांति को यानी कि दुग्ध क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है और इसकी शुरुआत किसने किया था? वर्गीज कुरियन ने किया था।
गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रस्तुति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन है? हरिसेन है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रस्तुति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता हरिसेन है। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर मैच करना है, ठीक है। ए का क्या हो जाएगा? नेशनल हाईवे का हो जाएगा, यहाँ पर ए का 3 है। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। स्टेट हाईवे यानी कि स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। बॉर्डर रोड का क्या हो जाएगा? तीसरा का सी का जो 4th हो जाएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट रोड का क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा बचा हुआ है? यहाँ 1 हो जाएगा, जिसका जिला परिषद होता है, यानी कि सभी सिंपल दिया गया था, यानी कि 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। त्रिपुरा की खर्ची पूजा कितने देवताओं की पूजा की जाती है? 14 देवताओं की पूजा की जाती है। त्रिपुरा की खर्ची पूजा जो है 14 देवताओं की पूजा की जाती है। निम्नलिखित में से किस जोखिम का संबंध हरित क्रांति से है? छोटे और बड़े किसानों के बीच बढ़ती असमानता जो है जोखिम संबंध हरित क्रांति से है। भारत जोड़ो यात्रा 2022 का नेतृत्व किसने किया था? राहुल गांधी ने किया था। भारत जोड़ो यात्रा 2022 का नेतृत्व राहुल गांधी ने किया था। कलामंडलम कल्याण कुटी अम्मा को डैश में उनके कार्यों के लिए प्रसिद्ध और पहचान मिली थी? मोहिनी अट्टम के लिए उन्हें कार्यों के लिए प्रसिद्धि और पहचान मिली थी। कलामंडलम कल्याण कुटी अम्मा मोहिनी अट्टम की नृत्यांगना है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 में महिलाओं के बलात्कार के लिए न्यूनतम दंड की 7 से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया? 10 वर्ष कर दिया गया। In the expenditure method, GDP is equal to the sum total of all the financial received by the firms in the economy. यहाँ पर हो जाएगा the final expenditure received by the firms in the economy. वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने उपन्यास में उद्धृत किया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया। वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। डिस्कस फेंकते समय खिलाड़ियों को कितने व्यास के वृत्त के अंदर रहना चाहिए? 2.5 मीटर के व्यास के अंदर रहना चाहिए। एक स्तरीय परितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को लगभग डैश ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2022 में एक राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे जो है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। किसी कोष में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या डैश द्वारा निरूपित की जाती है, जहां n कोषों की संख्या होता है 2n² द्वारा निरूपित की जाती है। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट है। भारत के दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। उत्तरी बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा, यहाँ पर इंदिरा कॉल है। उत्तरी बिंदु का, दक्षिणी बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट है। राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास होती है? उस राज्य के राज्यपाल के पास होती है। दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इज कॉन्स्टेंट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल अनएम्प्लॉयड, हेंस इट इज कॉल्ड क्या होता है? डिसगाइज, यानी कि छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम है? काट जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम होता है। काट जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम होता है। नवंबर 2022 तक स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन केरल यानी कि भारत के मुख्यमंत्री है? पिनरई विजयन जो है केरल के मुख्यमंत्री है। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और भारत के हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। सहायक गठबंधन प्रणाली, जिसके तहत किसी भारतीय शासक को अपने खुद के सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ता है और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना और निवासियों को स्वीकार करना पड़ता है, निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि शुरू किया था। छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू पर्व है, निम्नलिखित में से किस महीने में आ सकता है? नवंबर महीने में आता है। डैश को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं प्रदान करने और ऐसे व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा, प्रचार और पूर्ति हेतु बना एक अधिनियम डैश है? मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 है। कौटिल्य निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? अर्थशास्त्र लिखी है कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र यानी कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है और यहाँ पर देखिए और वे चंद्रगुप्त के गुरु भी रहे थे। समुद्र से दूरी बढ़ाने पर किस प्रकार की मौसम स्थिति का अनुभव होता है? चरम स्थिति का अनुभव होता है। जनवरी 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वायु खेल नीति यानी कि NASA की ड्राफ्ट में किस प्रकार की शासन संरचना प्रस्तावित की गई थी? 2 स्तरीय शासन संरचना प्रस्तावित की गई थी। युमलंबम गांभानी देवी को किस कलारूप में उनके पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? मणिपुरी के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया था। युमलंबन गांभानी देवी को मणिपुरी के लिए सम्मानित किया गया था। दिए गए विकल्पों में क्या बजट का एक कार्य है? सरकार की आय और व्यय का विस्तृत विवरण प्रदान करना बजट का एक कार्य होता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची डैश से संबंधित है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन से संबंधित। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन से संबंधित है। हॉकी मैच हाफ टाइम कितने मिनट का होता है? 30 मिनट का होता है। फुल मिनट जो है 60 मिनट का होता है। इन विच एरियाज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग प्रेटिक्स्ड एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड?
कथकली की उत्पत्ति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? केरल में हुई है। कथकली की उत्पत्ति केरल में हुई है और मोहिनीअट्टम भी जो केरल के राज्य से ही संबंधित है। कौन सी योजना प्रत्येक सहायता प्राप्त परिवार को 3 वर्ष के भीतर गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू किया गया है। स्वायत्तोत्तर भारत में पहली निर्वाचित संसद देश में अस्तित्व में आई थी? अप्रैल 1952 में आई थी। व्हाट इज द ट्रॉपिक लेवल ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इट डेट्रीट्स फूड चेन? फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन देश 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं था? ताइवान जो है 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं था। भारत, बांग्लादेश और भूटान था, लेकिन ताइवान नहीं था। ये तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशु एक डैश पर्व है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में मनाया जाता है। हिंदू त्योहार है, ठीक है। विशु जो है हिंदू पर्व जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में मनाया जाता है। विशेषकर केरल में विशु पर्व मनाया जाता है जो एक हिंदू पर्व है। 1 जुलाई 2017 को जब एक राष्ट्रीय जीएसटी ने केंद्रीय करों को समाहित कर लिया तब कितनी पेट्रोलियम वस्तुओं का फिलहाल इसके दायरे से बाहर रखा गया था? 5 पेट्रोलियम वस्तुओं को इसके दायरे से बाहर रखा गया था। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन झारखंड यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री है? हेमंत सोरेन जो है झारखंड के मुख्यमंत्री। देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पर लोक नृत्य और पर्व से भी बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है आप लोगों के एग्जाम में। ये पूरा जरूर देख लीजिएगा और हो सके तो 2-3 बार रिविजन जरूर कर लीजिए जिससे आपको पूरा याद हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा लू के कारण होता है? तापघात जो है लू के कारण होता है यानी कि हॉट स्ट्रोक, ठीक है। हीट स्ट्रोक, सॉरी यहाँ पर हीट स्ट्रोक जो है लू के कारण होता है। 1994 में परम श्रेष्ठ शंकर दयाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत नाट्य विशारद डैश को दिया गया था? जी पद्मजा रेड्डी को दिया गया था। और ये बस यहाँ देखिए पद्मजा रेड्डी जो है ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, ये भी आपको याद रख लेना चाहिए। बागानी खेती डैश में होता है? एकल फसल उगाई जाती है। बागानी खेती डैश में क्या होता है? एकल फसल उगाई जाती है। भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों के लोगों का डैश का चित्र है? शेर का चित्र है, जिसे सावज नाम दिया गया है। भारत में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 1995 में शुरू किया गया था। भारत में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया था। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह निम्नलिखित में से किन खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे? राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। 1990, 91 या 91-92 में पंचवर्षीय योजना के बीच भारत के 2 वार्षिक कार्यक्रम लागू किया गया था। 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में 2 वार्षिक यानी 2 ईयर एनुअल प्लानिंग लागू किया गया था। मोहिनीअट्टम नृत्य डैश में हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है जिन्हें हस्त लक्षण दीपिका ग्रंथ डैश से लिया गया है। 24 हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है मोहिनी नृत्य में। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया। पहले कौन थे? बिपिन रावत थे। परिपथ में विद्युत धारा को डैश द्वारा मापा जाता है? एमीटर के द्वारा मापा जाता है। परिपथ में विद्युत धारा को एमीटर के द्वारा मापा जाता है और विभवांतर को वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। फासियन ने डैश से अपनी घर वापसी यात्रा शुरू किया था? बंगाल से अपनी घर वापसी यात्रा शुरू किया था। फासियन जो है बंगाल से अपनी घर वापसी यात्रा शुरू किया था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से डैश में हुई थी? 1960 के दशक में हुआ था। संसद डैश से मिलकर बनती है? यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर संसद बनता है। संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में दी गई है? अनुच्छेद 112 में दिया गया है। एक खाद्य श्रृंखला में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का डैश औसतन की ही उपभोक्ताओं के अगले स्तर पर तक पहुंचता है। 10% ही उपभोक्ताओं के अगले स्तर तक पहुंचता है। 1986 में स्वर्ण मंदिर में आतंकियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाना पड़ा था। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन ब्लैक थंडर था। 1986 में स्वर्ण मंदिर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाना पड़ा था। इस ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन ब्लैक थंडर था। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल है? 8वीं अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं संबंधित है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अति आवश्यक माना जाता है? पोला महोत्सव जो है महाराष्ट्र का धन्यवादन ज्ञापन महोत्सव है जो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। जो बैलों को सम्मानित किया जाता है उसे क्या कहता है? पोला महोत्सव। पोला महोत्सव कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। मॉस और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। मॉस और मार्केसिया ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की प्रमुख शैली है? मणिपुरी नृत्य की शैली है। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी नृत्य की एक शैली है। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करिए। दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके जीवाश्म ईंधन के प्रदूषण को कम किया जा सकता है। निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य में से एक था? खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि जो था 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था।
किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को कमीशन किया था? नरेंद्र मोदी ने कमीशन किया था। डैश वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है? समर्थ योजना जो है वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? अशोक के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? छऊ शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है तपन कुमार पटनायक ने। तपन कुमार पटनायक किस शैली में जीता है? छऊ शैली में जीता है। महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर डैश का चित्र है? मंगलयान का चित्र है। महात्मा गांधी के 2000 के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर मंगलयान का चित्र है। भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान। 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों को महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। मिहिर सेन थे। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाता है? गैर प्रतिदेय कहलाता है। ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है गैर प्रतिदेय कहलाती है। 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? कर्नाटक ने जीती थी। 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक ने जीती थी। अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऋषभ पंत को 18 अगस्त 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। भारत में अरेबिका कॉफी कौन सी राज्य में उगाई जाती है? कर्नाटक राज्य में अरेबिका किस्म की कॉफी उगाई जाती है। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? 1881 ईस्वी में पहली संपूर्ण जनगणना हुई थी। तो फर्स्ट शिफ्ट के ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्किल इंडिया मिशन के अभिभाषण परिषद की अध्यक्षता डैश करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। सदमन PV बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? कथकली के लिए दिया गया था। सदमन PV बालकृष्णन को कथकली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो डैश से प्रारंभ होकर गुदा तक जाता है? मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक जाता है। महात्मा गांधी श्रृंखला के 50 रुपए के बैंक नोट का आधार रंग क्या है? फ्लोरेंस नीला है। फ्लोरेंस जो 50 रुपए के नोट का रंग जो है फ्लोरेंस नीला है। निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान करना है। देखिए MnO2 + 4HCl = MnCl2 + 2HO2 + Cl2 यही एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा डैश और डैश के दौरान होता है? अक्टूबर और नवंबर के दौरान तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा होता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। केरल जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट ए क्रिमिनल लॉ केस? डिवोर्स केस जो है कोई भी क्रिमिनल केस लॉ नहीं है। द प्लांट बिटवीन 5th 5-year प्लान एंड 6th 5-year प्लान इज नोन एज रोलिंग प्लान। यहाँ पर देखिए पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया गया है। यहाँ पर बताना है रोलिंग प्लान जो है किसके बीच लागू हुआ था? पंचवीं पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच में रोलिंग प्लान लागू किया गया था। महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह डैश में मनाई जाती है? फाल्गुन महीने में मनाई जाती है। महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह फाल्गुन में मनाया जाता है। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? 21 अंक होते हैं। बैडमिंटन के प्रत्येक खेल में 21 अंक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे भारत में सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 21 संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी कहाँ का? मणिपुर का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा GDP में किए गए योगदान से ही डैश तैयार होता है? अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है।
ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? पुरमा बनर्जी था। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? पुरमा बनर्जी। निम्नलिखित में से किसे 9 सितंबर 2022 में त्रिपुरा में भारत के राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था? बिप्लब कुमार देव को निर्वाचित किया गया था। अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? डी राजा है। अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? डी राजा। स्वयं तांग्स के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के डैश नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है? द्वारपाल। यहाँ पर देखिए, स्वयं चांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के द्वारपाल नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। घुमंतू पशु चारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर डैश और डैश के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। चारे और पानी के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 जून 2015 को डैश लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है 2015 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश लूसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है? जर्मनी जो है लूसोफोनिया खेल का हिस्सा नहीं है। आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत के जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? 38.6% थी जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? अम्बुबाची का मेला जो असम के गुवाहाटी में है, जो कामाख्या माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। The dash industry covers a wide range of products from a transistor sets to television. इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है ट्रांजिस्टर सेट्स ऑफ टेलीविजन से संबंधित है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी प्रोविजन इज मेंशन्ड इन डैश आर्टिकल। आर्टिकल 17 में छुआछूत के से प्रावधान दिया गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज द इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 हेल्ड इन जून 2021। यानी कि इंडियन ग्रैंड प्रिक्स जो 4 जो जून में हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? पटियाला यानी कि हरियाणा में हुआ था। व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लेम व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन? यानी कि मैग्नीशियम जो है हवा के संपर्क में यानी कि हवा की उपस्थिति में जब जलता है तो किस कलर का रहता है? व्हाइट कलर का रहता है। 3 of the following 4 are example of Coleoptera phylum and therefore form a group which is the one of that does not belong to the group। यानी कि देखिए इसमें 3 ऑप्शन जो है इसमें कोलेंट्रेटा फाइलम से दिया गया है। इसमें बताना इसे कौन इससे संबंधित नहीं है। लीवर फ्लूक जो है इन सभी से भिन्न है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डैश जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया डैश की स्थापना किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में डैश द्वारा शुरू किया गया था? रेडियो क्लब और ऑफ बॉम्बे के द्वारा भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में शुरू किया गया था। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। वाइल कंप्यूटिंग द नेशनल इनकम डैश इज टेकन एज ए फैक्टर। एक्सपोर्ट हो जाएगा क्योंकि देखिए निर्यात ही नेशनल इनकम का टेकन एक फैक्टर होता है, यानी कि निर्यात। एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात होता है। 2018 में भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? राधा श्रीधर ने 2018 में भरतनाट्यम संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन टॉक्स अबाउट द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन? यानी कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें निर्वाचन संबंधित है? अनुच्छेद जो है 324 में निर्वाचन से संबंधित सभी प्रावधान है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली भारत का उपराज्यपाल है? विनय कुमार सक्सेना जो है दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? भरतनाट्यम से है। ई कृष्ण अय्यर का संबंध भरतनाट्यम से है। भारत में प्रत्येक डैश में एक बार जनसंख्या की गणना की जाती है? 10 वर्षों में एक बार जनसंख्या की जनगणना की जाती है। मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज को लॉन्च किया था? हरदीप सिंह पुरी ने शुरू किया था। ए डैश इज बैरियर अक्रॉस फॉलोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट्स ऑफ रिटार्ड्स द फ्लो ऑफ्टन क्रिएटिंग अ रिजर्वायर लेक और इम्पेडिमेंट। यानी कि बहुत सारे जब जल को रोका जाता है तो वहाँ पर क्या बनाया जाता है? डैम बनाया जाता है जिससे बहुत सारे जल को एक समान इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद उसे रिजर्वायर के रूप में यूज किया जाता है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है। यानी कि H2SO4 किसका सूत्र होता है? ऑयल ऑफ विट्रोल का सूत्र होता है। ऑयल ऑफ विट्रोल का सूत्र होता है H2SO4। डैश बजट दस्तावेज कुल व्यय को डैश में वर्गीकृत करते हैं? योजनागत और गैर योजनागत व्यय जो है
बजट दस्तावेज को कुल व्यय को वर्गित करते हैं। पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे डैश पोषण प्रणाली कहा जाता है। मृत जीवी पोषण प्रणाली कहा जाता है। मोहिनीअट्टम की जननी डैश पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है। कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा पर आधारित एक डोक्यून फिक्शन है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पोडा पाडुंगा के रूप में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को पेडा पाडुंगा के रूप में मनाया जाता है। दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर डैश का कच्चा माल है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है चूना पत्थर। विषम का चयन करें। यहाँ बताना है विषम इसमें से कौन है। देखिए यहाँ पर रेशेदार फसलें के बारे में बताना है। देखिए इसमें से कौन सा अलग है। देखिए कपास ठीक है, जूट भी ठीक है, सन भी ठीक है, लेकिन रबड़ जो है ये रेशेदार नहीं है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को डैश संविधान से लिया गया है। आयरिश संविधान के आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति के चुनाव की विधि लिया गया है। भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था? 2004 में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन की मेजबानी किया था? कतर देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी किया था। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के कार्यकारिणी से संबंधित है? अनुच्छेद 153 से 167 जो है राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। देखिए 152 से लेकर 237 तक होता है राज्य के बारे में दिया गया, लेकिन हमें तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार ही जाना पड़ेगा। इसलिए देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? 153 से 167 ही करेक्ट हो जाएगा। मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक शास्त्रीय नृत्य है? ये तो आप लोग को पता ही होगा। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। और कथकली भी कहाँ का है? केरल का ही है। भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया था? अश्विनी वैष्णव ने मार्च में टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया था। किस भारतीय मूल के सिख को बाढ़ झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड-19 से प्रभावित समुदायों का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया है? अमर सिंह को दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी खेरा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, यह खेरा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी। क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाया था? कृष्णमाचारी श्रीकांत ने सर्वाधिक रन बनाया था। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले लगभग 10 वर्ष पहले चीन में हुआ था? 7000 वर्ष पहले चीन में हुआ था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त कर दिया। 2017 में ऐसा निर्णय लिया गया था। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 10% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। 75% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर थी। भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण डैश उत्तरी मैदानों के ऊपरी स्थिर हो जाता है? मानसून गर्त के कारण उत्तरी मैदानों के ऊपर स्थिर हो जाता है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तक या नर्तकी का नाम निम्न में से क्या था? सोनल मानसिंह को 2003 में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने किया था? कतर ने फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किया था। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। डैश एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई यानी कि 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। जेट धाराएं होता है। निम्नलिखित में से किसे शास्त्रीय नृत्य के रूप में शुरुआती 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा किया गया था? सत्रिया नृत्य की शुरुआत जो है शंकर देव द्वारा 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा शुरू किया गया था। विरासत का अधिकार डैश की ओर ले जाता है? भूमि का विभाजन की ओर ले जाता है। विरासत का अधिकार भूमि का विभाजन की ओर ले जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? पुडुचेरी का लिंगानुपात जो है सबसे अधिक है। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1931 ईस्वी में गांधी और इरविन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को डैश के रूप में जाना जाता है? महाभियोग के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने डैश में पहली अपनी पंचवर्षीय योजना शुरू किया था? 1951 ईस्वी में स्वतंत्रता के बाद भारत ने पहली पंचवर्षीय योजना शुरू किया था। निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? सेल्यूकस निकोटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय से संबंधित होता है क्या कहलाता है? राजस्व बजट कहलाता है।
अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल को किस रूप में किसने शपथ ली थी? बी.डी. मिश्रा ने मेघालय के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? कोलकाता में स्थित है। मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब कोलकाता में स्थित है। किस विटामिन को थायमिन के रूप में जाना जाता है? विटामिन B1 को थायमिन के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद की संख्या डैश दी गई है, जो मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, यानी कि 395 अनुच्छेद है भारतीय संविधान में। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या होता है? गन्ना होता है। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल गन्ना होता है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन यानी कि NBHM नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना की मंजूरी दी है, जो डैश क्रांति से जुड़ी है? मिष्ठान क्रांति से जुड़ी हुई है। डैश भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। बेस्तु वर्ष जो है गुजरात में नववर्ष के रूप में मनाए जाते हैं। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? 1854 ईस्वी में झांसी का विलय किया था लॉर्ड डलहौजी ने। एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में स्थित है। निम्नलिखित में से किस शख्सियत को 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? मिलिना साल्विनी को कथक के लिए 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत के किस संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित है? भाग 3 में मूल अधिकार सन्निहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया है? 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया है। लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी है? बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक या नर्तकी का नाम निम्न में से क्या था? सोनल मानसिंह है, जो ओडिसी से संबंधित है। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? 2.4% है। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा कितना है? 2.4%। कौन सा विकल्प बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? खाने संबंधित विकार जो है बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? दिवाली के त्योहार पर करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार डैश का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वतः और शासन वाली संस्था। पंचायत जो है 243 के अनुसार पंचायत का अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों में 243 ख के अधीन गठित स्वत शासन की वाली एक संस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धारण रेखा को आकलन करने और प्रतिदर्श सर्वेक्षण कौन करता है? NSSO करता है। भारत में निर्धारण रेखा के आकलन NSSO करता है। निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2022 में भारत में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य बने थे? यशोदा वर्मा बने थे। कौन अप्रैल 2022 में भारत में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य बने थे? यशोदा वर्मा बने थे। कृषि में गाय के गोबर का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है? जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है। जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति यानी कि द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनकर गुप्ता को किया गया है। ACC द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? पनामा नहर जोड़ता है। कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? पनामा नहर जोड़ता है। एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। बर्तन किससे बना हुआ है? तांबा से बना हुआ है, तभी इस पर हरी कोटिंग इस पर लग जाती है, हल्की परत। देश की स्वतंत्रता से पहले भारत में मुख्य रूप से अपने डैश उद्योगों के लिए जाना जाता था? हस्तशिल्प के रूप में जाना जाता था। कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अपरिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है? पाइपलाइन का उपयोग किया जा रहा है। डैश ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। ह्वेन त्सांग ने हर्षवर्धन के दौरान में बहुत समय तक रहा था। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? केरल राज्य में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में मनाया जाता है। विटामिन C एक डैश है, एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन C एक एंटीऑक्सीडेंट है। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? 1984 ईस्वी में दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। अगस्त 2022 की गई घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है, जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गुजरने वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को डैश के रूप में जाना जाता है? काल बैसाखी के रूप में पश्चिम बंगाल में से जाना जाता है।
शतरंज के वर्गाकार खानों को 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है? रैंक कहा जाता है। शतरंज के वर्गाकार खानों के 36 पंक्तियों को रैंक कहा जाता है। रासेश्वर सैकिया बयान डैश नृत्य से संबंधित है? सत्रिया नृत्य से संबंधित है। रासेश्वर सैकिया बयान सत्रिया नृत्य से संबंधित है। भारत में कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? ज्वारीय, पवन और सौर ऊर्जा जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से क्या माना जाता है? बेंगलुरु को माना जाता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र बेंगलुरु को माना जाता है। राज्यों की परिषद को डैश के रूप में जाना जाता है? राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। राज्यों की परिषद को राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। ग्रीडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में डैश के दौरान किया जाता है? जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है। सर्दी के दौरान किया जाता है। ग्रीडा लोक नृत्य जो है मध्य प्रदेश राज्य में सर्दी के दौरान किया जाता है, जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है। देखिए इस ऑप्शन में थोड़ा डाउट लग रहा है, यहाँ पर सर्दी नहीं हो सकता, ठीक है। या तो देखिए रबी की फसल किस महीने में काटी जाती है? वसंत ऋतु के कुछ समय बाद ही काटा जाता है, यानी कि वसंत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु, इन दोनों में से ही कोई होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सर्दी तो नहीं होगा, क्योंकि रबी की फसल का कटाई जो है ग्रीष्म या वसंत ऋतु में ही किया जाता है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत हो सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 के अनुसार जिला आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य है 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या होता है? एसेटिक अम्ल होता है। सिरके में उपस्थित अम्ल का नाम एसेटिक अम्ल होता है। भारत में कार्यबल आबादी में डैश के लोग शामिल नहीं होते हैं? 14 वर्ष के लोग शामिल नहीं होते, यानी कि 14 वर्ष से कम के जो कार्य में बल में शामिल नहीं होते हैं। डैश अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग होता है। जीडीपी इजकल टू जो होता है अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग होता है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 11 मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान में। निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक है? मोहम्मद यूनुस जो है बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी। भारत के जम्मू और कश्मीर के किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ डोडा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा शुरू किया है? गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ डोडा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा शुरू किया है। निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप नहीं करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण डैश के दशक में मध्य से डैश के दशक के मध्य तक था। 1960 से 1970 के दशक में भारत में हरित क्रांति का पहला चरण शुरू हुआ था। डैश एनएसपी एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्त बचत योजना है जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है। भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? गृह मंत्रालय की होती है। 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? सुमन बेरी जो है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए हुए हैं। 2019 में भारत डैश मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था। 111 मिलियन टन इस्पात का निर्माण कर वह संसार में दूसरा उत्पादक था। एशियाई खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? इंडोनेशिया में किया गया था। एशियाई खेल 2018 का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था। कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? यहाँ बताना है इसमें से कौन सा युग्म सही है। देखिए लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी का आकार गोलाकार होता है, बिल्कुल ठीक है। पेशी कोशिका का आकार जो है तुर्क रूपी होता है, यानी कि दोनों कथन सही है। हेमिस पर्व मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है? लद्दाख में हेमिस पर्व मनाया जाता है, या हेमिस त्योहार भी कह सकते हैं। पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन कितना होता है? वजन में 2 kg और व्यास में 22 सेंटीमीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है? आर्सेनिक की परमाणु संख्या 33 है। ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। अधस्तरीय अपक्षीय आधारीय चट्टान होती है मृदा की तीसरी परत। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यह 42वें संविधान द्वारा नहीं जोड़ा गया था। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई थी? राजा सुब्रमण्यम गांधी को यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी गई थी।
1971 में के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। गोम्फ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गोवा राज्य का है। गोम्फ नृत्य जो है गोवा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखिए मैंने लोक नृत्य से लगभग 3 से 4 वीडियो बनाए हैं जो प्रीवियस ईयर का। देखिए ये सभी मैंने नृत्य प्रीवियस ईयर द्वारा कराया हुआ है। जिन लोगों ने वो वीडियो जरूर देखा होगा और एग्जाम दिया होगा तो उन लोगों को खुद पता चला हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। डैश के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास एकमात्र अधिकार है भारतीय बैंक नोट जारी करने का। अर्पणा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्रीय नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कुचिपुड़ी के लिए अर्पणा सतीशन को पुरस्कार दिया गया है। चूंकि मौर्य साम्राज्य का इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। डैश के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। पाटलिपुत्र के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? उच्च शिक्षा जो है राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए यह नहीं कोई योग्यता है। लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य बिल्कुल ठीक है। 35 वर्ष की न्यूनतम आयु बिल्कुल ठीक है। भारत का नागरिक ठीक है, लेकिन उच्च शिक्षा जो है यह राष्ट्रपति की योग्यता नहीं है। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए डैश में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन किया था। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे कंटिन्यू करते हैं। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा था? बंगाल के क्षेत्र पर स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? सबसे लिखित संविधान जो है भारत का है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। जुलाई 2022 में भारत में शिवसेना के किस नेता को महाराष्ट्र से राज्यसभा का सदस्य चुना गया है? संजय राउत को चुना गया है। महाराष्ट्र से राज्यसभा का सदस्य किसे चुना गया? संजय राउत को चुना गया है। अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नल्ला थलबी कलाई सेल्वी को नियुक्त किया गया है। CSIR की पहली महिला निदेशक नल्ला थलबी कलाई सेल्वी। बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? सिक्किम में सागा दावा के नाम से जाना जाता है जो सिक्किम में गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है? साइना नेहवाल जो है ये क्रिकेटर नहीं है। रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक के प्रशस्ति की रचना की थी? पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति की रचना की थी रवि कीर्ति ने। सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। बैडमिंटन एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों के 29 अंक है तो उनमें से एक किस अंक पर खेल जीतेगा? 30वां अंक पर जीत जाएगा। बैडमिंटन के एक खेल में दोनों खिलाड़ियों का अगर 29 अंक है तो उनमें से एक के किस अंक पर खेल जीत जाएगा? 30 अंक जैसे ही हो जाएगा वो जीत जाएगा। सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए डैश कार्य कहलाता है? स्थिरीकरण कहलाता है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफेद अवक्षेप क्या होता है? बेरियम सल्फेट होता है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफेद अवक्षेप बेरियम सल्फेट होता है। इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियां बनाने में किया जाता है। यह किस फसल की बात हो रही है? जूट की बात हो रही है, क्योंकि जूट से ही चटाई, रस्सी और सूत कालीन बनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं? शोभना नारायण को मिले हैं जो कथक नृत्य की प्रतिपादक हैं। लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग नहीं हो उसकी बैठक की नियत तारीख से डैश तक चलता है? 5 वर्षों तक चलता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों तक चलता है। किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है? प्रशुल्कों के कारण आयातित सामान अधिक महंगा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? बैंक सेवाएं जो है ये प्राथमिक क्षेत्र नहीं बल्कि ये तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवाएं क्षेत्र से शामिल है। और ये तीनों जो है डेयरी, वानिकी और मत्स्य ये तीनों प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। लू किस ऋतु की विशेषता है? ग्रीष्म ऋतु की विशेषता है जो उत्तर भारत में चलती है। स्टार्टअप इंडिया को डैश के अंतर्गत लॉन्च किया गया था? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? 74.04% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04%। देखिए जनगणना से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनगणना के मैंने एक ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, जाके स्टैटिक जीके में आप देख सकते हैं। उसमें सारे जनगणना से रिलेटेड सारे फैक्ट दिए हुए मात्र 5 से 7 मिनट में, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए? 3 संतुलित आहार देना चाहिए किशोरों को। तो यहाँ 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेज ने अवध पर कब्जा कर लिया था 1856 ईस्वी में। अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था, कब किया था? 1856 में किया था। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। 11वीं पंचवर्षीय योजना का थीम क्या था? तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। डैश आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, यानी कि जो पौधों में पाया जाता है, कौन सा ऐसा है जो सिर्फ पौधे में ही पाया जाता है? प्लास्टिक जो है केवल पौधे में ही पाया जाता है। जुलाई 2022 में युवा जन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? जगन मोहन रेड्डी को निर्वाचित किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू बजट ऑफ द गवर्नमेंट? प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये भारत के रेवेन्यू बजट से संबंधित नहीं है। व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार की डैश माना जाता है, मात्रा माना जाता है। व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार की मात्रा माना जाता है। निशा गांधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में मनाया। देखिए यहाँ पर जो नृत्य और लोक नृत्य और महोत्सव से जितने भी क्वेश्चन आ रहा है, मैंने पहले ही आप लोगों को जीडीए के लिए 2-3 वीडियो प्रोवाइड किया है, जो प्रीवियस ईयर जीके का मैंने कराया था। जिन लोगों ने देखा होगा उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प किया होगा। निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? अरंडी के बीज जो है खरीफ और रबी के दोनों फसलों में उगाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण डैश राज्य में आयोजित किया गया था? गुजरात में किया गया था। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण गुजरात में आयोजित किया गया था। शास्त्रीय नर्तकी अलारमेल वल्ली जिन्हें डैश के लिए जाना जाता है को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? भरतनाट्यम के लिए जाना जाते हैं। अलारमेल वल्ली जिन्हें भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है, किसको पद्म भूषण प्राप्त हुआ है? ऋग्वेद डैश सूक्तों का संग्रह है? 1028 सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद में कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? खासी पहाड़ियां में होती है। देखिए मेघालय में 3 पहाड़ी है, उसमें गारो, खासी, जैंतिया है, जिसमें खासी पहाड़ियां बहुत ज्यादा वर्षा होती है। स्फेलेराइट इज द ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, यानी कि जो स्फेलेराइट जो है किसका एकदम अयस्क है, यानी कि जिंक का अयस्क है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित है? अस्पृश्यता का यानी कि छुआछूत से संबंधित है, अनुच्छेद 17। निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है? धन विधेयक पारित करने में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से है? मणिपुर से है। मैरी कॉम किस राज्य से है? मणिपुर से है। निम्नलिखित में से किस उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव को उत्सवों का उत्सव कहा जाता है और ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। डैश वाज एन एक्ट पास टू मेक अ प्रोविजन फॉर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई फॉर गुड्स और सर्विस, द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? बांग्लादेश जो है त्रिपुरा को 3 दिशाओं से घेरे हुआ है। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 मार्च को लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 किसने पेश किया था? अजय कुमार मिश्रा ने 28 मार्च को लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया विधेयक 2022 पेश किया था। अक्टूबर 2022 में भारत सरकार द्वारा राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा को राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना डैश में शुरू की गई थी? 1951 में शुरू की गई थी, जो 1956 तक चली थी। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चली थी, दूसरी जो है 56 से 61 तक चली थी, और तीसरी जो 61 से 66 नहीं बल्कि 65 ही में खत्म हो गई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा किस वर्ष में पारित किया गया था? 2005 में राष्ट्रीय मनरेगा कार्यक्रम यानी कि मनरेगा को पारित किया गया था। राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता, बिल्कुल सही है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नहीं होती, बिल्कुल सही है। वह कतिपय परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, ये तीनों कथन ठीक है। लेकिन बी जो है दूसरा नंबर, उसके पास किसी व्यक्ति को मृत्युदंड क्षमा को प्रदान करने या प्रलंबन करने या माफ करने की शक्ति होती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होती है। तिरुवातिरकल्ली त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। तिरुवातिरकल्ली त्योहार केरल में मनाया, इसको या स्टार लगा कर रख लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में ये रिपीट होने का संभावना बहुत ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम को मानता है? ओणम जो है अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में को मानता है ओणम का त्यौहार, जो केरल में मनाया जाता है।
डैश को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है जहाँ जीवित जीव आपस में और आसपास के भौतिक वातावरणों के साथ अंतःक्रिया करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोलॉजी सिस्टम कहा जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में पारित किया गया था? 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। हरित क्रांति मुख्य रूप से डैश पर निर्भर है। हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम पर हरित क्रांति मुख्य रूप से निर्भर है। किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको लागू किया गया था। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए डैश का सवारी करते थे, हाथियों की सवारी करते थे। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए हाथियों की सवारी करते थे। भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2022 में वरिष्ठ अधिवक्ता को भारत के लिए अगला महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया है? आर वेंकट रमनी को नियुक्त किया है। बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका पूर्ण रूप होता है। बीसीसीआई का पूर्ण रूप बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पेट्रो रसायन का उपयोग किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए पेट्रो रसायन का उपयोग किया जाता है। नकद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों के अल्पावधि में नकद रूप से कुछ रिजर्व रखने की भी आवश्यकता होती है, जिसे डैश कहा जाता है। वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट जो है एक अवसादी चट्टान नहीं है। पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है कालबेलिया। आईसीसी अंडर-19 विश्व कप में अंडर-19 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन थे? ऋषिकेश कनिक्तर थे। आईसीसी अंडर-19 विश्व कप अंडर-19 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन थे? ऋषिकेश कनिक्तर थे। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज 1 सेकंड का टाइम लेकर लाइक कर दे। इसमें शर्म की कोई बात नहीं, लाइक जरूर कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 5 में है। सॉरी, यहाँ पर 5 नहीं होना चाहिए क्योंकि समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 में है। ये क्वेश्चन इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। एक बार फिर से सॉरी यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन सही से पढ़ा नहीं। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधित कितने अनुच्छेद यानी कि 5 अनुच्छेद होगा, क्योंकि देखिए 14 से 18 जिसका समानता का अधिकार होता है, 14 से 18 कितने अनुच्छेद होते हैं? टोटल 5 अनुच्छेद है, यानी कि क्वेश्चन ठीक है, गलत नहीं है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? खान अब्दुल गफ्फार खां थे। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? खान अब्दुल गफ्फार खां। भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में डैश द्वारा की गई थी? हेनरी वाल्टर के द्वारा की गई थी। भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 इसमें हेनरी वाल्टर के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक नेता जून 2022 में राघव चड्ढा के बाद राजेंद्र नगर दिल्ली से विधानसभा के सदस्य बने हैं? दुर्गेश पाठक बने हैं। एशियन खेल 2018 में कुल कितने स्पोर्ट थे? 47 खेल थे। प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव को निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस नर्तक को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? मंजमा जोगाती को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। रूसा भारतीय राज्य विश्वविद्यालयों के समृद्धि विस्तार द्वारा किए गए वचन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा रूसा का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम है? ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या जो है न्यूनतम है। भारत में यह देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखलाओं में आत्मनिर्भर और पूर्ण और अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादों का। यहाँ किस उद्योग की बात हो रही है? वस्त्र उद्योग की बात हो रही है। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र में थॉमस बोक ओलंपिक एजेंडा 2020+5 पर चर्चा हुई है? वर्चुअली आयोजित 137वीं सत्र में चर्चा हुई है। व्यक्तित्व प्रोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? व्यक्तित्व प्रोज्य आय बराबर होता है व्यक्तित्व आय माइनस व्यक्तित्व कर आदायगी माइनस गैर कर आदायगी। साइक्लोस्मोटर जबड़े रहित होते हैं, कशेरुकी यानी कि वर्टब्रेटा से संबंधित होते हैं। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की स्थापना डैश में की गई थी? 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक? ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक है। गुरु पंकज चरण दास जो है ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक है।
चोल काल के दौरान मुवेंदवेलन और अराइयार डैश की उपाधियां थी। धनी भूस्वामियों की उपाधियां थी। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? अरब सागर जो है भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास करना। जून 2022 में रिचर्ड एन एलायंसिस विंग यानी कि रॉ के प्रमुख के रूप में किसका कार्यकाल एवं 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? सामंत गोयल का 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य शामिल हैं? भाग या 14 में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों का कार्य शामिल है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश यानी कि भारत के राज्यपाल हैं? आनंदीबेन पटेल जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य मोटो क्या था? एनर्जी ऑफ एशिया था। एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य एनर्जी ऑफ एशिया था। भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा की पहचान करें। रासायनिक ऊर्जा। भोजन को पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होता है। इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है? पी तरंग जो है एक भूकंपीय तरंग है। निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड ने नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है? पंडित बिरजू महाराज को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? बृहद्रथ जो था मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? कूद नृत्य जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। भवाई गुजरात से संबंधित है। होजागिरी त्रिपुरा से संबंधित है और जवारा जो है यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 का भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल अधिकार संविधान का हिस्सा नहीं था? मूल कर्तव्य जो था संविधान में हिस्सा नहीं था, बाद में इसे जोड़ा गया था। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह डैश में हुआ था? 1910 ईस्वी में बस्तर विद्रोह हुआ था। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था? 1910 में हुआ था। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड अपना अपतटीय संचालन में किस हेलीकॉप्टर के सेवाएं प्रदान करता है? तैल एवं प्राकृतिक गैस निगम हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है। डैश पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य का शुरू हुई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना था स्थिरता के साथ विकास के विशेष उद्देश्य से शुरू की गई थी। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सीमाएं क्या थी? 1956 से 61 जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सीमा थी और पहली पंचवर्षीय योजना की सीमा जो थी 1951 से 56 थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की सीमा 61 से 66 थी। ये सभी आपको ध्यान रहना चाहिए। सेक्रेनरी नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है। यह एक डैश दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। 10 से 15 दिनों का दिवसीय उत्सव है जो सेक्रेनरी नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है और हॉर्नबिल जो है नागालैंड का ही एक प्रमुख उत्सव है। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? 1927 ईस्वी में भारतीय ओलंपिक संघ का गठन हुआ था। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्ती यानी कि आसनसोल पश्चिम बंगाल से उपचुनाव जीतकर सांसद बने थे? शत्रुघ्न सिन्हा जो है आसनसोल क्षेत्र से पश्चिम बंगाल से उपचुनाव जीतकर सांसद बने हैं। यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे डैश मृदा कहा जाता है? मृण्मय मृदा कहा जाता है। यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो उसे मृण्मय मृदा कहा जाता है। किस योजना के तहत 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट यानी ओडी सुविधा पात्र खाताधारकों के लिए उपलब्ध है? प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय रिजर्व राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश की जो है साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है और सबसे कम किसका है? बिहार का है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश का कार्डिडकवा वाबू बलि पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है? केरल का कार्डिडकवा वाबू बलि पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है। भोपाल झील जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? 11वीं सदी में किया गया था। भोपाल झील जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है का निर्माण 11वीं सदी में हुआ था। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से यहाँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान लिया गया है। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? कोलकाता में स्थित है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। किस देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश के राष्ट्रीय आय को उसके डैश से भाग देकर की जाती है? जनसंख्या से भाग देकर की जाती है। फरवरी 2022 में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनीत जोशी को सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीय रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती है, किस मॉडल पर आधारित है? कनाडाई मॉडल पर आधारित है। कनाडाई मॉडल पर आधारित है। सोडियम निम्नलिखित में से किसमें रखा जाता है? केरोसिन के तेल में सोडियम को रखा जाता है। केरोसिन के मिट्टी का तेल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? रिक्तिका जो है केंद्रक में मौजूद नहीं होता है। वर्ष 2019 के लिए बाला सरस्वती पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता है? अलारमेल वल्ली ने जीता है। वर्ष 2019 के लिए बाला सरस्वती पुरस्कार किसने जीता है? अलारमेल वल्ली ने जीता है। वॉलीबॉल की पुरुष टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? 2.43 मीटर होती है। वॉलीबॉल की पुरुष की टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? 2.43 मीटर होती है। हरित क्रांति की शुरुआत डैश में हुई थी? मैक्सिको में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। सोनल मानसिंह निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? सोनल मानसिंह जो है ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक हैं। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के मुख्यमंत्री है? अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को डैश श्रेणियों में वर्गीकृत किया? 3 श्रेणियों में वर्गीकृत कर दिया। निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का प्रथम शासक था? पुष्यमित्र शुंग जो था शुंग वंश का प्रथम शासक था और इसने ही इसकी स्थापना किया था। अटल पेंशन यानी कि APY भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो डैश क्षेत्र के लिए श्रमिकों पर केंद्रित है, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों पर केंद्रित है। कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों को कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई है? सागरमाला परियोजना की गई है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 82.14% जो है यह जनगणना जो भारत के पुरुषों की साक्षरता दर शामिल है। अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? आर्म्स एक्ट 1878 के तहत भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सहकारी बैंक राज्य डैश अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हुए हैं? सहकारी समितियां अधिनियम के तहत पंजीकृत होता है। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। डैश को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए हैं? 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। एल्कीन्स का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। एल्कीन्स का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। अश्व घोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की डैश दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते। अश्व घोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की कनिष्क के दरबार में रहते थे। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय मंत्री कौन है? पशुपति कुमार पारा जो है भारत में खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग के केंद्रीय मंत्री हैं। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था और एक मौलिक कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्षर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। निम्न में से विषम का पहचान कीजिए। दादा भाई नौरोजी सबसे विषम है। देखिए लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर, इन सभी को लाल बाल पाल के रूप में जाना जाता है, लेकिन दादा भाई नौरोजी जो है इन तीनों में संबंधित नहीं है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है? 7वीं अनुसूची जो है इसमें सभी अनुसूची दी गई है, जिसमें शामिल है संघ सूची, समवर्ती सूची और इसमें क्या होता है राज्य सूची शामिल है। भारत में किस लघु उद्योग को डैश के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है? किसी इकाई के परिसंपत्ति पर अधिकतर निवेश की अनुमति के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। निम्नलिखित में से किस त्योहार में 14 देवताओं की पूजा की जाती है और यह जुलाई के महीने में मनाए जाते हैं? खर्ची पूजा जो है इसमें 14 देवताओं की पूजा की जाती है और ये जुलाई के महीने में मनाया जाता है। और यह किस राज्य में मनाया जाता है? शायद ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। आप लोग एक बार एग्जैक्ट चेक कर लीजिएगा। चांगलो आदिवासी नृत्य डैश की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है? नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा की जाती है। चांगलो आदिवासी नृत्य नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा की जाती है। अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती है। चौधरी अजीत सिंह जिनका निधन 2021 में हुआ है, निम्नलिखित में से किस पार्टी के संस्थापक थे? राष्ट्रीय लोक दल के संस्थापक थे। चौधरी अजीत सिंह जो थे राष्ट्रीय लोक दल के संस्थापक थे। दूर संचार उद्योग में उपग्रह, क्लोज्ड कंप्यूटर नेटवर्क और डैश शामिल होते हैं। वायरलेस नेटवर्क शामिल होते हैं। फास्ट फूड प्रायः वसा और डैश से भरपूर होते हैं, अपूरित कैलोरी से भरपूर होते हैं। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? दक्षिण एशिया में स्थित है। किसे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है? यामिनी कृष्णमूर्ति को प्राप्त है। किसे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है? यामिनी कृष्णमूर्ति को प्राप्त है। शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्रायः आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, सामान्यतः उसे क्या कहा जाता है? बिजली कहा जाता है।
निम्नलिखित में से किसने 2019 के दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की है? नेपाल ने दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणकांत दत्ता बोरबायान को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सत्रिया नृत्य के लिए गुणकांत दत्ता बोरबायान को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। कावेरी डेल्टा मुत्तरैयार की सत्ती थी, वह डैश पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थी, कांचीपुरम की अधीनस्थ थी। कावेरी डेल्टा मुत्तरैयार की सत्ता थी, वह डैश यानी कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थी। तारामंडल उर्सा मेजर डैश के नाम से भी जाना जाता है, द ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। तारामंडल उर्सा मेजर को द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। कार्यस्थल में महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न को रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए डैश पोष नीति की आवश्यकताओं को अनिवार्य करता है। कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध अधिनियम 2013 के तहत इसको निषेध करता है। उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल करता है। जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल करता है। अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के रूप में किसने शपथ ली है? सुरेश पटेल ने ली है। किसने केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के रूप में शपथ लिया है? सुरेश पटेल ने लिया है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। चलिहा साहिब उत्सव के दौरान सिंधी लोग भगवान झूलेलाल की प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए डैश दिनों का उपवास रखते हैं? 40 दिनों का उपवास रखते हैं। चालिहा साहिब उत्सव के दौरान सिंधी लोग भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए 40 दिनों का उपवास रखते हैं। मार्च 2022 में भारत के निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से कौन राज्यसभा से निर्वाचित हुए हैं? पालनियप्पन चिदम्बरम जो है राज्यसभा से निर्वाचित हुए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं। सॉरी, यहाँ पर सेवानिवृत्त है। जो पालनियप्पन चिदम्बरम जो है सेवानिवृत्त हुए राज्यसभा से। 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। संथाल नामक जनजातीय समूह डैश में बगावत कर दी थी। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। किस टीम ने सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? मुंबई ने सबसे अधिक बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। भारत में पहली फार्मूला 1 रेस डैश में आयोजित की गई थी। 2011 में भारत में पहली बार फार्मूला 1 रेस आयोजित की गई थी। उत्तर प्रदेश के किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग डैश किलोमीटर लंबा है? 14,500 किलोमीटर जो है भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग की लंबाई 14,500 किलोमीटर है। डैश को विकास का आधार माना जाता है। विनिर्माण उद्योग को विकास का आधार माना जाता है। अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों को डैश के दशक के प्रारंभ में प्रमुखता मिली है? 1990 के दशक में प्रारंभ में प्रमुखता मिली है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? फुगरी नृत्य जो है गोवा में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है? परमाणु ऊर्जा संरक्षित है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है? परमाणु ऊर्जा। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट सबके कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सिक्किम से संबंधित है? ताशी शब्दों जो है सिक्किम का लोक नृत्य है। ताशी शब्दों कहाँ का लोक नृत्य है? सिक्किम का लोक नृत्य है। 10 अप्रैल 2022 तक लोकसभा के लिए कितने आम चुनाव हो चुके हैं? 17 जो है आम चुनाव हो सके हैं लोकसभा के लिए। लोकसभा के लिए कितने आम चुनाव हो चुके हैं? 17 आम चुनाव हो चुके हैं। प्लास्टिक जिनमें डैश रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। हरे रंग का जो होता है रंजक होता है क्लोरोफिल होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अलारमेल वल्ली को 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। परंपरागत आदानों के उपयोग और आधुनिक तकनीकों के अनुपस्थिति में कृषि उत्पादकों को डैश की ओर ले जाता है? निम्न स्तर की ओर ले जाता है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप विश्वनाथ आनंद किस देश के हैं? भारत के हैं। विश्व शतरंज चैंपियन जो है विश्वनाथ आनंद जो है भारत के हैं। भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है? चीन जो है राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी के खेल में इस्तेमाल किए जाने वाला एक स्ट्रोक है? बटरफ्लाई जो है यह तैराकी से संबंधित एक शब्द है। जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया तो कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व ज्ञात थे। जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तो कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व ज्ञात थे।
निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिम ओडिशा के लोगों द्वारा मनाया जाता है? नुआखाई जो त्योहार है पश्चिम ओडिशा के लोगों द्वारा मनाया जाता है। ओणम कहाँ का है? केरल का है। वांगला कहाँ का है? मेघालय का है। गुड़ी पड़वा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। ये सभी आपको लोक नृत्य याद रहना चाहिए। डैश जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवन बुद्ध चरित्र की रचना की है? अश्व घोष ने की है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बुद्ध की रचना बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? अश्व घोष ने की है। देखिए मैंने लेखक से भी रिलेटेड लगभग 200 पुस्तक लेखक करा है। जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। स्टैटिक जी के नाम से बना हुआ है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन में भारतीय संविधान में कौन सा न्याय भाग सम्मिलित किया गया था? भाग 4A, जिसमें मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था। किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में गोला गोलकनाथ निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीते थे? अमन गिरी जीते थे। किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के गोला गोकर्णनाथ निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता था? अमन गिरी जीते थे। द इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक एब्जॉर्ब लिक्विडिटी फ्रॉम बैंक्स अगेंस्ट द कोलेट्रल ऑफ एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर द LF इज कॉल्ड रिजर्व रेपो रेट। जो भारतीय रिजर्व बैंक जो है, जब भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों से धन लेता है तो उसे रिवर्स रेपो रेट में काउंट करता है। नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CV आनंद बोस को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। निम्न में से कौन सा सौरमंडल का बाह्य ग्रह है? शनि जो है सौरमंडल का बाह्य ग्रह है। देखिए बाह्य ग्रह और अंतर्ग्रह समझ लीजिए। देखिए ये आपका सूरज है, ठीक है, ये सूरज है और इसके देखिए पास वाले जितने इसके पास एक बेल्ट पाता जाता है, एस्टेरॉयड बेल्ट इसे कहा जाता है। इससे पहले देखिए इधर 4 है और इधर भी 4 है, यानी कि ये बाह्य ग्रह हो गया और ये अंतर्ग्रह हो गया। इसमें कौन सा है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। और इस साइड कौन है? शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति और 4 है टोटल, यानी कि इधर अंदर ग्रह पूछा गया है आपको। तो यानी कि जो बाह्य ग्रह है इसमें कौन हो जाएगा? शनि हो जाएगा। लेकिन ये तीनों जो है ये सभी अंतर्ग्रह है। विच इंडस्ट्री डज एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग बिलोंग टू? कौन सा इसमें संबंधित हो जाएगा? मेटलर्जिकल इंडस्ट्री से संबंधित है एल्यूमिनियम उद्योग। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट कमेंस्ड फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से गुड एंड सर्विस टैक्स को लागू किया गया था। डैश आयात को प्रतिबंधित करता है और घरेलू उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायता करता है? कौन करता है? टैरिफ और कोटा दोनों करता है। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू